19वीं सदी के भारत के अद्वितीय प्रेमावतार स्वामी श्री नहीं जी, जय रामचंद्र सिया जी राम। की जय हो। आज आपको हम कष्ट दे रहे हैं। गुरुदेव के चरित्र के संबंध में आपने बताया, राम सरकार का सुनाया। अब आज कृपा करके राम जी का स्वभाव, किशोरी जी का स्वभाव पर भी कुछ प्रकाश डालने का कष्ट करें, जिससे पता चले। क्योंकि अगर कोई रूप से बहुत, सरकार कहते थे रूप से बहुत सुंदर है और स्वभाव कड़ा है उसका, तो किस काम का हमारे। तो स्वभाव कैसा है राम जी का, किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, कृपा करके बताने का कष्ट करें। बोलिए कौशलेंद्र भगवान की। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुञ्जम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय। को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निबाहनहारा। अस स्वभाव कहूँ सुन्यऊ न देखूँ केही खगेश रघुपति समलेख्यूँ। उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भावन आना। मैं जानूं रघुवीर स्वभाव निज अपराध रिसाही न काऊ। भगवान का स्वभाव जैसा है वैसा स्वभाव ना कहीं देखा न सुना गया। 27 कल्पों की सृष्टि कागभूषुंड जी ने देखी थी। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा बीते कल्प 7 अरु 20। 27 कल्पों की सृष्टि देखी, कितने उन्होंने चरित्र देखे, कितने मनुष्य देखे, पर सबका आकलन करने के बाद निचोड़ बताते हैं कि भैया जैसा भगवान राम जी का स्वभाव है ऐसा न कभी देखा गया है न सुना गया है। तो कहीं खगे उनके समान कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान का स्वभाव कैसा है? को रघुवीर सरिस संसारा शील स्नेह निबाहन हारा। भगवान के जैसा शीलवान स्नेह का निर्वाह करने वाला कोई दूसरा नहीं है। देखिए संसार में आज हमारे यहाँ बड़ी विडंबना है। ऐसा भगवान जैसा चरित्र होते हुए भी आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज का मनुष्य अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। माँ बूढ़ी जिसने पैदा किया है, 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पालन पोषण किया, थोड़ी सी संपत्ति के लिए देखा एक पुत्र ने अपनी माँ को कुएं में लटका दिया था कि हमको धन दे दो नहीं तो हम तुमको कुएं में छोड़ते।
ऐसे एक ने ऊपर से ले जा कर के माँ को फेंकने का प्रयत्न किया। उनके बहुत से लोग ऐसे हैं जो माँ पिता की सेवा नहीं कर सकते, वृद्धाश्रम में उनको फेंक देते हैं। जैसे गऊ जो जब दूध नहीं देती तो गौशालाओं में उनको भेज देते हैं, ऐसे माता पिता को भेज देते हैं। वो माँ कुड़ करके अपने बच्चों के लिए कितना प्रेम माँ के हृदय में है, कितना वात्सल्य होता है, ये पुत्र नहीं समझ सकता। भगवान श्री राम का देखिए, भगवान श्री राम ने अपनी माँ तो जाने दीजिए, अपनी विमाता से इतना प्रेम किया, उन विमाता को माँ से भी अधिक दर्जा दिया। मानी राम अधिक जननी ते, जननी हूँ गस न गही। कभी कौशल्या जी ने ईर्ष्या नहीं की कि मेरा बेटा मेरी सौत को कैकेयी को इतना प्रेम क्यों करता है। और उन्हीं कैकेयी अम्बा ने जब बिना अपराध के भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, तो किसी ने भी कैकेयी को क्षमा नहीं किया, सब ने धिक्कारा। जो पति मनुतब आनंद चंद चकोरू कहते थे, महाराज दशरथ इतना प्यार करते थे, बड़ी चहेती रानी थी उनकी। तो जब राम को वनवास दिया तो उन्होंने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया था और कहा, जब लो जियो कहो कर जोरी, तब लग जनी कछु कहे सी बहोरी। फिर पछतई है से अंत अभागी। अरे अभागनी, तू जीवन भर पश्चाताप करेगी। देखो अयोध्या फिर से बस जाएगी, सारे भाई राम की सेवा करेंगे, राम आ जाएंगे। और पर 2 चीज़ें जीवन में कभी मिट नहीं सकती। कौन सी 2 चीज़ें? कहा, मेरा पश्चाताप और तेरा कलंक। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुएऊ न मिटई न जाई काऊ। ये 2 चीज़ें कभी नहीं मिट सकती। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि महाराज दशरथ जी कहते हैं कि तेरी मेरी जो भावरें पड़ी हैं देवताओं की साक्षी में, आज से मैं उसे त्यागता हूँ। जैसे आज की भाषा में उसको कहें तलाक दे दिया, जैसे महाराज दशरथ जी ने जीवन भर के लिए। जब तक थोड़े समय ही तो जीवित रहे राम के जाने के बाद, पर कभी कैकेयी की तरफ न देखा, न कैकेयी से बात की, इतना उपेक्षित कर दिया, पत्नी को त्याग दिया और उनका मुंह देखना पसंद नहीं किया। जो अयोध्या की प्रजा जो उनको महारानी समझती थी और उनका शासन चलता था प्रजा के ऊपर, राम को वन देती ही सारी प्रजा इनको गाली देने लगी कि एहि पाप ने बूझ का परहु, छाई भवन जी पावक धरहु। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। गालियां दे करके बात करने लगी प्रजा। जब भगवान राम वन को चले तो रास्ते के लोगों को जब मालूम हुआ कि कैकेयी ने इनको वनवास दिया है, तो रास्ते चलते लोग कहने लगे, गाली देने लगे कैकेयी को कि रानी में जानी अयानी महा, और पवि पाहन होते कठोर ही हो है। अरे ऐसी मनोहर मूर्ति ये, इन्हें किमि के वनवास दियो रे। कितनी कठोर थी वो कैकेयी, उसको माँ का हृदय नहीं मिला था। उसने ऐसी मनो आँखन में सखी राख बीजोग, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो रे। लगता है इनको आँखों में रखे रहें और इनसे बिछुड़ करके वो लोग, इनके प्रीतम लोग कैसे जीवित रहे होंगे। रास्ते चलते लोग कहने लगे, ते सखी मातु कहो सखी कैसे, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठिए बन बालक ऐसे। जब भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुँचे, पहला दिन था जब राम जी महाराज अपने राज वैभव को त्याग करके निकल पड़े थे, पर पहला दिन था जब भगवान कुश की शैया पर शयन, एक वृक्ष के नीचे, सिंसुपा वृक्ष के नीचे कुश की शैया पर शयन कर रहे थे। उसको देख करके
निषाद राज ने जब देखा तो उसका हृदय इतना दुखी हुआ कि भैया लक्ष्मण से कहने लगा, देखिए राज्य तो महाराज दशरथ का था, उसके राज्य के भीतर ये थे, पर इन्होंने लक्ष्मण जी से कहा बिल्कुल निसंकोच भाव से, कैकेयी को गाली देने लगे कि कैकेयी नंदन मंदमति कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बड़ी मंदमती कैकेयी, कितनी कठोर है, ऐसे भगवान को वन दे दिया, आज घास के ऊपर सो रहे, इस पर सुलाने वाली वो दुष्ट कैकेयी है। तो कैकेयी नहीं कहा, कैकेयी नंदन मंदमती, वो कैकेयी महाराज की राजा की पुत्री अपने को बहुत वैभवशाली समझती, बहुत बड़ा समझती थी, पर कितनी मूर्ख थी, भगवान को ऐसे राम जी को वन दे दिया। ऐसा करके बहुत पछताया, रोने लगा। देखिए, जिनके लिए कैकेयी ने इतना पूरा षड्यंत्र किया, कैकेयी माँ ने क्या समझा था, मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी, निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूँगी। भगवान राम को निर्वासित करके अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा, मैं राजमाता बनूंगी। जिस पुत्र के लिए उसने इतना षड्यंत्र किया, विधवा हो गई, राम जी वन को चले गए, और जब वो पुत्र आया कितना सम्मान किया पुत्र ने। आज का कलयुगी पुत्र होता, सच में जब पूजा करता, मंदिर बनाता, वो सोच रही थी कैकेयी कि मेरा बड़ा सम्मान होगा। पर भरत जी ने जब मालूम हुआ कि कैकेयी ने राम जी को वनवास दे दिया, भगवान श्री राम नहीं है और पिताजी इसी के कारण उनका स्वर्गवास हुआ, तो भरत जी ने पापिन सबहि भांति कुल नासा, अपनी माँ को उन्होंने अपशब्द कहे, गालियाँ दी हैं। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे सिमोही। पेड़ काटते पाल्यो सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। तू कौन है ये बता दे, तू नारी है कि तू माँ है, कौन है? पर ऐसा लगता है जो हंसी सो हंसी, मुँह मसिलाई, आँख ओट उठ बैठे जाइए। इन्होंने भी जीवन भर के लिए त्याग दिया, जैसे महाराज दशरथ जी ने अपनी पत्नी को त्यागा, भरत जी ने अपनी माँ को त्याग दिया और कहा जब तक तू जीवित रहे, तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, और अब मुझसे बात मत करना। कैकेयी जोलो जियत रही, तोलो बात मात सो सन्मुख, भरत न भूल कही। भरत जी ने माँ शब्द नहीं कहा, भरत जी ने बात नहीं की, इतना त्याग दिया, ऐसा इतनी उपेक्षा की। और इस उपेक्षा की मारी जब सब लोग चित्रकूट जाने लगे, तो कैकेयी के मन में आया कि मैं भी जाऊं, पर कौन ले जाए? भैया भरत जी ने तो ना ही कर दी। भरत जी ने कहा, अरे पापनी, तूने सबको तो हमारे प्रभु का छीन लिया है, अब क्या बचा है जो तू चित्रकूट में उनसे लेने के लिए जा रही? जब भरत जी ने ना ही कर दी तो संत लोग कहते हैं कि ये कौशल्या जी के पास गई। बाहरी कौशल्या, देखो राम की माँ है ना, इसको जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता। कौशल्या जी ने कहा कि बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो कहा दीदी सब चित्रकूट जा रहे, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो जो भरत जी ने कहा था वही कौशल्या को कहना था, पर कौशल्या जी बोली चलो फिर कौन सी बात है, जब सब चल रहे हैं तुम भी चलो। हाँ, कितनी सहजता, कितनी हृदय की निर्मलता है। देखो तो राम की माँ है, देख स्वभाव कहें सब कोई, राम माँ तू अस काहे न हुई। कहा नहीं, भरत नहीं ले जाना चाहते। कौशल्या जी समझ गई बेटा भरत न ले जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा महाराज सब लोग चित्रकूट जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ आप लोग सब चलिए। तो कहा नहीं, पर मेरी बहन कैकेयी भी जाना चाहती है। जरा सहम गए वशिष्ठ जी महाराज।
क्या बात है, क्यों जाना चाहे? नहीं, उसकी इच्छा है महाराज, पर भरत ने ना ही करी, भरत जी नहीं ले जाना चाहते, आप कह दीजिए। वशिष्ठ जी समझ गए, कौशल्या जी की हृदय की भावना को समझ गए भरत जी के साथ, बेटा भरत तुम क्यों जाना चाहते हो चित्रकूट? भरत जी ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने की बात है, ये सिंहासन प्रभु का है, सिंहासन प्रभु को बिठाने के लिए मैं ये अभागी भरत जा रहा है। तो कहा तो फिर सुन लो, क्या तुम्हारी आज्ञा मान कर के राम लौटेंगे? कहा वही अनुचर कर कहती की बात है, मैं तो सेवक हूँ प्रभु। तो फिर सुनो, जिसने आज्ञा दी है वन जाने की, यदि वही आग्रह करे तो संभवतः राम लौट सकते हैं। इसलिए बेटा कैकेयी का जाना जरूरी है चित्रकूट। ऐसा वशिष्ठ जी ने मंत्र दे दिया। अब तो मिल गया कैकेयी अम्बा को जाने के लिए। कैकेयी बड़ी प्रसन्न थी, इसलिए कि सारी दुनिया ने मेरी उपेक्षा की, पति ने उपेक्षा की, पुत्र ने उपेक्षा की, प्रजा ने उपेक्षा की, सब गाली देते, कुछ मेरी तरफ देखना नहीं चाहता, मेरे ऊपर सब थूक रहे हैं, सब घृणा कर रहे हैं। पर जिस बेटे को मैंने बन दिया है, एक बार भी उस बेटे ने ये नहीं पूछा कि माँ मेरा अपराध क्या है। वन का सुनते ही मैं तो सोचती थी कि राम विचलित हो जाएंगे, राम के मन में क्षोभ होगा, क्रोध होगा। पर जैसे ही मैंने कहा कि सुनो राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू, देन कहे मोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। वो सुन करके तुम्हारे पिताजी ऐसे व्याकुल हो गए। तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि माँ ने कहा कि अगर तुम अपने पिता के दुख दूर करना चाहते हो तो मैं तुमको बताऊं इनके दुख का कारण क्या है, और तुम ही दूर कर सकते हो। तो भगवान ने कहा माँ आप ऐसा क्यों कह रही? ये पुत्र, मैं तो पिता के दुख को दूर करने के लिए अपने प्राण दे सकता हूँ, मैं आग में कूद सकता हूँ, मैं जहर खा सकता हूँ, बताइए तो पिता के दुख का कारण क्या? तो फिर उसने बताया वरदान, ये तुम्हें अभी इसी समय वन को जाना है 14 वर्ष के लिए, और ये जो गद्दी तुम्हें दी जा रही थी ये मेरे बेटे भरत को मिलेगी। भगवान श्री कहा, बेटे ने एक बार वो नहीं किया, प्रतिकार नहीं किया। कहा भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भगवान प्रसन्न हो गए। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। और बोले क्या, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मैया कितना अच्छा वरदान मांग लिया, मेरे लिए कितने लाभ की चीज़ मांग ली। कैकेयी तो बड़े आश्चर्य में, इनके लिए लाभ की कौन सी चीज़ मैंने मांगी? कहा इतना बड़ा मुझे लाभ मिला, पिताजी के वचनों का पालन करने का मुझे अवसर दिया आपने, आपकी आज्ञा का पालन करने का, और भैया भरत जैसा राजा बना दिया आपने, जो मैं रात भर सोच रहा था। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लड़काई, कर्ण वेद उपवीद विहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंशीय है अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। तो आपने मांग लिया भरत जी के राज्य, मेरे मन की इच्छा पूरी कर दी। भरत प्राणप्रिय हमारे, उनको राज्य मांग लिया। तो जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, संसार में लोग मुझे मूढ़ कहेंगे। माँ आपने इतना बढ़िया वरदान मांगा, आप तो सचमुच मेरी जननी। बार बार भगवान ने उनको जननी जननी कह करके संबोधित किया है। जननी माने जन्म देने वाली, जन्म नहीं दिया था कैकेयी ने, जन्म देने वाली कौशल्या थी। भगवान ने कहा जन्म देने वाली माँ जैसी अपने बेटे को के हृदय को जानती है, ऐसे आप
मेरे हृदय को समझ गई माँ, तो इसलिए सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मैं आज बड़ भागी हूँ क्योंकि आपकी आज्ञा का पालन करने का मुझे सुअवसर मिल रहा है। और एक भी बार प्रतिकार न करके बेटा राम तुरंत ही चल दिए। इतने प्रसन्न हो करके वो उस बेटे ने जब जंगल में कष्ट उठाए होंगे तब मुझे गालियाँ ज़रूर दी होंगी, मेरे प्रति क्रोध ज़रूर आया होगा, तो मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि उस बेटे का व्यवहार क्या है। ऐसा सोच करके कह अम्मा जा रही हैं। मन में बहुत तरह की भावना है कि पता नहीं क्या व्यवहार मेरे साथ होता है, कैसा होता है। ये सब ने जो उपेक्षा की है, सबसे उपेक्षित, सबसे दबी हुई थी, डरी हुई थी, समी हुई थी, भगवान राम के पास पहुंची हैं। चित्रकूट में जब पहुंची है तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि सारी माताएं आई थीं, पर भगवान श्री राम सबसे पहले किससे मिले? प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले उसी दुष्ट कैकेयी से मिले जिसने राम को वन दिया था, जिसने सारे सुख छीने थे। सबसे पहले तो क्या चिढ़ाने के लिए मिले? सरल स्वभाव भगत मति भेई। अरे जैसे पहले सरल स्वभाव से मिलते थे उसी सरल स्वभाव के से उनसे मिले और उनके पग पर कीन प्रबोध बहोरी, चरणों में गिर पड़े, चरणों में लिपट करके कहा माँ 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 तो ही नहीं नाहिन खोरी, माँ आपका जरा सा भी दोष नहीं है, आप बिल्कुल दुखी मत होना कि आपने मुझे वन दे करके कोई दुखी किया, नहीं नहीं, आपका कोई दोष नहीं है। आप ऐसा बार बार प्रबोध किया, बार बार माँ को सांत्वना दी। और लक्ष्मण जी को मालूम था, जानते थे लक्ष्मण जी क्रोधित हो सकते हैं, और भगवती सीता को भी दुख तो होगा, प्रभु को घास पर सोते देख करके, कष्ट उठाते देखकर कहीं भगवती राजकिशोरी विचलित ना हो जाए, इसलिए समझा दिया कि मेरी माँ आई हैं, देखो बहुत दुखी हैं, बहुत उपेक्षित हैं, ऐसा व्यवहार मत करना कि उनको किसी प्रकार का दुख हो। अब क्या भगवान की आज्ञा, लक्ष्मण जी जैसे जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम कैकेयी को मार डालेंगे, हम कैद खाने में बंद कर देंगे, ये करेंगे, भरत को मार डालेंगे, सारी प्रजा जो भी इनकी वो करेगी, बहुत 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 उन्होंने क्रोध किया था भगवान राम के वनवास की बात सुन करके। पर यहाँ लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत चुप और उनकी सेवा में लगे। भगवती राजकिशोरी जी सेवा में लग गई। अरे कुटिया में बैठी कैकेयी माँ और घड़ा लेकर के, पानी लेकर के घड़ा भर के भगवती राजकिशोरी जी लाई और रखा और हाथ जोड़कर खड़ी दासी बन करके, मैया स्नान कर लीजिए। कैकेयी ने कहा ये पानी कौन लाया है? कहा माँ यहाँ जंगल में कोई दासी तो है नहीं, ये आपकी दासी ही लाई है। हाँ, कैकेयी बोली बेटा तू लाई है बेटी मेरे लिए पानी, मुझे अभागिन के लिए पानी भर के लाई है। हाँ मैया स्नान कर लीजिए। बड़े मना करके स्नान कराया और फिर बिठाया, केले के पत्ते रखे, कंद मूल फल ला करके बड़े संकोच से रख करके हाथ जोड़ के कहा मैया पा लीजिए, यहाँ जो कुछ मिलता है वही आपको अर्पित कर रही हूँ माँ। आप तो कितने 56 भोजन करने वाली, सोने चांदी की थाली में खाने वाली मैया, आज इस केले के पत्ते में ये दासी आपको दे रही है, आप दुखी मत होना। कैकेयी बोली बेटा तुम लोग यही खाते हो? हाँ माँ यही मिलता है, प्रकृति सब देती है। और कभी कभी, तो बोले कभी कभी का मतलब क्या? कभी नहीं भी मिलता तब क्या करते हो? बोले कोई बात नहीं माँ, बिल्कुल कष्ट नहीं हम लोगों को, मैया मंदाकिनी हैं, उनका जल पी करके हम लोग रह जाते हैं। जब सुना कैकेयी ने कि हाय रे अभागिनी, तूने इनको इतना कष्ट दिया, कई दिनों तक जल पी कर रह जाते हैं, ये कंदमूल पर रूखे सूखे खा कर रह रहे मेरा लाडला राम, मेरी भी ये पुत्र वधू सीता। गोस्वामी जी लिखा कि लखी सिय सहित दो भाई,
कुटिल रानी पछतानी अघाई। कैसे पश्चाताप करे। अभी देखो इसकी करनी पर महाराज दशरथ जी का प्राणांत हो गया। कैकेयी उतना पछताई नहीं है। भरत जी आए, इतनी गालियां दी और उपेक्षा कर दी, उसका पश्चाताप नहीं हुआ। सारी प्रजा ने गालियां दी, अभी इतना पश्चाताप नहीं हुआ। पश्चाताप कब हुआ? जब यहाँ आई चित्रकूट में और लखी सिय सहित सरल दो भाई। अब पश्चाताप हो रहा है। कुटिल रानी पछतानी अघाई। कैसे पश्चाताप हो रहा है? पश्चाताप का स्वरूप क्या है? बोले अब कहती है कि मैं जीवित नहीं रहना चाहती, मैंने इतना पाप किया है, इतना अपराध किया है। हे धरती माता तुम फट जाओ, मैं समा जाऊं। पर याद आता है कि धरती माता ये तो पृथ्वी सीता की माँ है, ये भला काहे को फटेगी, मुझे क्यों समाएगी। फिर याद आया कि ये मुझे नहीं ले जाएगी तो यमराज तुम ही ले जाओ, हमें नरक में डाल देना, जीवन भर नरक में डाल देना, पर अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि आंचल फैला करके मांग रही है अवनी और जमाही जांचत कैकेयी महीन बीच विधि मीचु न देई। मौत नहीं मिल रही है, इतना पश्चाताप कर रही है, रह रह करके पश्चाताप हो रहा है। भगवान श्री राम उनको माता कैकेयी को इतना सहेज रहे हैं कि इनको कष्ट ना होने पाए। और जब सब सभा लगी उसके बाद निर्णय हुआ, भगवान की पादुकाएं दी गई भरत जी को, भरत जी जाने लगे। तो भगवान श्री राम को सबसे अधिक चिंता अगर किसी की थी तो कैकेयी माँ की थी कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इनकी सेवा कैसे होगी। और तो भरत जी तो बैरागी बन गए, अब रह गए हैं शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ही सेवा करेंगे, तो राजकार्य भी देखेंगे और माताओं की सारी प्रजा की रक्षा यही करेंगे। तो भगवान ने वाल्मीकि रामायण वर्णन आता है, भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न जी को बुलाया और कहा भैया माताओं की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है, तो तुम बताओ माँ की रक्षा करोगे। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी सहम गए, भगवान को क्या मुझ पर अविश्वास है कि मैं माँ की रक्षा नहीं करूँगा। अरे आप भगवान ऐसा क्यों सोच रहे। भगवान ने कहा नहीं नहीं देखो, तुमको मेरी सौगंध है और तुम्हें सीता की भी सौगंध है, दोनों की सौगंध है। तो अब और भी घबरा गए, घबरा कर भगवान के चरणों पर लिपट गए कि भगवान आप क्या कहना चाहते, और आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं माँ की रक्षा करूँगा। वो सोचते कौशल्या माँ के लिए। तो भगवान ने कहा भैया सुनो, हे रघुनंदन शत्रुघ्न मातरम रक्ष। कौन? कैकेयी और मारोषम कुरुताम प्रति। केवल रक्षा ही नहीं, कभी उन पर क्रोध मत करना। 14 वर्ष तक उनकी सेवा करना भैया, पर कभी उन पर क्रोध मत करना। मारोषम कुरुताम प्रति मया च सीतया चैव सप्तोषी रघुनंदन। तुम्हें मेरी और सीता की सौगंध है, तुम 14 वर्ष तक माँ की रक्षा करना और कभी उन पर क्रोध मत करना। शत्रुघ्न जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े। जब सुना लोगों ने दंग रह गए। वाह अस स्वभाव कहूँ सुन्यूं न देखूं, के ही खगेश रघुपति समलेख्यों। भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के लिए बाद जब लौटे अयोध्या जी, तो सब माताएं जनुधेनु बालक बच्ची तजग्रह चरण पन परवस गई दिन अंतपुर श्रवण शब्द थन हुंकार करी धावत बनी। सब दौड़ पड़े भगवान राम जी से मिलने के लिए। पर राम जी महाराज सब माताओं से मिले। कैकेयी कहे पूनी पूनी मिले, बार बार कैकेयी माँ अच्छी है ना, मैया कुशल तो है माँ, बार बार कैकेयी से मिलते हैं, बार बार फिर और माताओं से फिर कैकेयी मैया आप तो अच्छी तरह से हैं। कैकेयी तो मारी ग्लानी के इतनी गली जा रही कि वहाँ से दौड़ कर गई अपनी महल में और जा कर के अपना बंद करके दरवाज़ा और सिसक करके रोने लगी कि हाय अभागिनी, अब इतना उत्सव होने वाला है,
बेटा राम का राज्याभिषेक होगा, इसी राज्याभिषेक को मैंने भंग किया था, मुझे कौन देखने देगा, मेरी तो कोई सूरत भी नहीं देखना चाहेगा, और मैं अभागी नहीं वो उत्सव ना देख सकूंगी, मैंने ऐसा कुटिल कर्म किया है, इतना पश्चाताप कर रही है। चली गई। भगवान श्री राम ने देखा कि सब माताएं रह गई, कैकेयी अम्बा चली गई, भगवान राम की शोभा यात्रा निकल रही है। भरत जी ने पूरी नगरी को ऐसा सुंदर सजाया है। कंचन कलश विचित्र समारे, सवई धरे सज निज निज द्वारे, बंदनवार पताका केतु, सवन बनाए मंगल हेतु, बीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रच बहु चौक पुराई, गली गली में चौक पुरे हुए गजमुक्ताओं के, और बंदनवार लगे हुए हैं। तो उसी से शोभा यात्रा निकलना थी। भरत जी ने जो निर्देशित किया था, यहाँ से जाएगी। आज सुमंत जी भी भगवान राम को वन में छोड़ने के बाद आए, पता नहीं कहाँ चले गए थे, शायद साधना करते रहे या अपना पश्चाताप करते रहे कि मैं ही पापी हूँ जिस भगवान को छोड़कर। आज जब भगवान आए हैं तब उनका रथ लेकर के आज बड़े प्रसन्नता से भगवान की शोभा यात्रा में सुमंत जी चले जा रहे हैं। भगवान की अटारियों पर चढ़ी हुई सब महिलाएं देख रही हैं, फूल बरसा रही, मंगल गीत गा रही हैं। तो भगवान की शोभा यात्रा चली जा रही है। चलते चलते भगवान ने कहा, सुमंत जी आप हमारा रथ अब हमारी माँ के महल में ले चलो। तो सुमंत जी सोचे कि कौशल्या माँ के महल में, अभी भगवान को अपने महल में जाना है, पर कहा कि माँ के महल में। तो माँ के महल की तरफ जब बढ़े, बोले आप भूल गए क्या, 14 वर्ष में मेरी मैया कैकेयी के महल में मुझे जाना है। सहम गए, भरत जी की तो आज्ञा नहीं है, उसकी तरफ तो कोई जाता ही नहीं है, उनके महल की तरफ कोई देखता भी नहीं है, और वहाँ तो कोई सजावट भी नहीं की, बड़ा उपेक्षित महल है, और वहाँ भगवान जाने के लिए कह रहे हैं। बताओ, भरत जी की भी आज्ञा नहीं है, क्या करें, बड़े बहुत पशुपेश में पड़े। भगवान ने कहा, सुमंत जी भैया तात मेरी माँ के महल में ले चलो, उन्हें उनसे आशीर्वाद लेना है। विवश होकर के जब ले गए, गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु जानी कैकेयी लजानी, तो प्रथमता सुग्रह गए भवानी। मैया दरवाज़ा खोलो, बेटा तुम, मैया आपका बेटा राम आया है। आहा, बड़े जोर जोर से सिसकने लगी दासी ने। एक दासी ने दरवाज़ा खोला, देखा कोने की तरफ मुंह करके छुपा करके कैकेयी रो रही है। भगवान जाकर के मैया के चरणों पर लिपट गए। मैया क्या आपको प्रसन्नता नहीं, आपका बेटा आ गया है? नहीं नहीं बेटा ऐसा मत कहो, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है, पर मैं अभाग्नि मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैया ऐसा मत कहो, आपके आशीर्वाद के बिना राम सिंहासन पर नहीं बैठेगा, आपका आशीर्वाद। पग पर कीन प्रबोध बहोरी, भगवान ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। खूब जब प्रसन्न हो गई कैकेयी, अच्छा बेटा मेरा आशीर्वाद है, जाओ बेटा मेरा आशीर्वाद है। जब प्रसन्न हो गई तब भगवान पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। अब गोस्वामी लिखते हैं कि जब भगवान राम कैकेयी के महल में गए तो सारी प्रजा सशंकित हो गई, अब क्या होने वाला है भगवान। एक बार तो ये विघन पड़ गया था इसी दुष्टा कैकेयी ने, अब भगवान फिर उसी के महल में चले गए, अब कौन सा कोई दूसरा विघन पड़ने वाला है क्या। तो गोस्वामी लिखते हैं, जब कैकेयी के महल से निकल करके पुण्य निज भवन, भगवान अपने महल में जब गए, प्रभु जब, तो ताहि प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। अरे निश्चिंत हो गए, चलो भगवान अपने महल में तो पहुंच गए। अब भगवान का राज्याभिषेक हुआ, बड़े धूमधाम से नाच गाना हुआ, सबने आशीर्वाद दिया। और अब राजा बनने के बाद देखो, भगवती राजकिशोरी राजरानी बन गई, भगवान राम राजा बन गए। पर राजा बनने के बाद इतना राज्य कार्य का बहुत भार था, पर सब कार्य करने के बाद भी भगवान श्री राम रात्रि में जब तक मैया कैकेयी के चरण नहीं दबा लेते थे तब तक विश्राम नहीं करते थे। और भगवती राजकिशोरी जी भी भगवान के साथ ही मैया कैकेयी के चरण, सब सासों की तो सेवा करती थी। सिय सास सेवा बस कीन्ही, तिन लही सुख सिय आशीष दीनी।
तो इतनी सासों की सेवा कैसे करती थी। सी सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करही सरस सेवकाई। इतनी सासों की, पर कैकेयी के सेवा कभी भूलती नहीं थी। भगवान श्री राम चरण दबाते कैकेयी की माँ के, और देखो, और यहाँ वहाँ की खूब विनोद की बातें करते, भगवान को यहाँ वहाँ की कथा सुनाते कि कैकेयी अम्मा प्रसन्न हो जाए। पर देखते भगवान की कैकेयी अम्मा बड़ी दुखी रहती थी, बहुत खिन्न रहती थी। तो भगवान ने एक दिन पूछ लिया, मैया क्या आपके अपने बेटे की सेवा से आप प्रसन्न नहीं हैं? तो कहा, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, मैं देखता हूँ कि आप प्रसन्न नहीं दिखाई देती, मुझे लगता कि आप खूब प्रसन्न रहें। तो कहले, बेटा अरे जानकर क्या करोगे? कहले, नहीं माँ बताइए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अपना जीवन दे सकता हूँ। अरे उसी की प्रसन्नता के लिए तो इतना भगवान ने 14 वर्ष के वनवास, प्रात होत मुनि वेश धर, जो न राम बन जाए, मोर मरण राउरी अजस नृप समझी मन। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए भगवान ने इतना कष्ट उठाया। राम जी ने कहा कि हम आपके लिए तो मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, मैया बताइए आपको क्या कष्ट है? बोले, बेटा जानकर क्या करोगे? अरे घाव जितना पुराना होता है उतना ही सालता है। बोले, घाव कौन सा घाव माँ, आप क्यों छिपा रही हैं? आप बताइए ना, मैं आपका सारा कष्ट दूर करना चाहता। तो कैकेयी ने कहा, अच्छा बेटा, अगर तुम